जय हिंद दोस्तों। हमारे एक परम मित्र हैं शुभम सिंह। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है SGPT और SGOT के बारे में, जो कि LFT से रिलेटेड है, LFT से संबंधित है। अब LFT का मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसका मतलब ये कि जब आपके लीवर में किसी भी तरह की समस्या आती है तो आपके डॉक्टर आपको LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। उसी में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि SGPT, SGOT, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एल्बुमिन, प्रोटीन का काफ़ी कुछ चीज़ टेस्ट होती है। तो कई सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SGPT और SGOT के बारे में। दोस्तों, अगर मैं सरल भाषा में बिल्कुल कहूँ आपको, तो हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें पचती हैं, उन चीज़ों के पचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अगर शुद्ध हिंदी में उसे कहा जाए तो हम उसे कहते हैं पाचक रस, मतलब कि एंजाइम। एंजाइम वो चीज़ होती है जो कि समझ लीजिए कि बिल्कुल एक चाबी की तरह काम करती है। जैसे कि एक परफेक्ट ताले की एक परफेक्ट चाबी होती है, ठीक उसी तरह से एग्जैक्ट एक प्रकार की चीज़ को पचाने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार का पाचक रस होता है। SGPT और SGOT एक तरह का एंजाइम है जो कि हमारे लिवर के पैरेनकाइमाटस सेल से वो फ्लो होता है, उससे सीक्रेट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि SGPT और SGOT का संबंध LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट से कैसे है। अब आपको मैं सबसे पहले सरल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे अभी आप पर अगर कोई शत्रु हमला करने के लिए आए, तो शत्रु हमला करने के लिए आएगा तो अगर आपने कराटे सीखा हुआ है तो आप एकदम तैयार हो जाओगे, पंचिंग बैग वगैरह ग्लव्स पहन करके आप तैयार हो जाओगे। या फिर आप इंडियन आर्मी में हो तो आप हथियार वगैरह लेकर, बुलेट प्रूफ वगैरह सब कुछ पहन करके, ग्रेनेड वगैरह लेके, अपना रसद पानी सब कुछ लेके तैयार हो जाओगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। क्यों एक्टिव हो जाओगे? इसलिए एक्टिव हो जाओगे आप क्योंकि अभी परिस्थिति लड़ाई की है। ठीक इसी तरह से जब हमारे शरीर में कोई दिक्कत आती है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लिवर की, जब लिवर में कोई दिक्कत आती है तो SGPT और SGOT एंजाइम की जो मात्रा है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। अब इसमें भी दो बातें हैं। अगर थोड़ा सा मात्रा उसकी बढ़ जाती है SGPT या SGOT की, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कुछ लोग स्पेशली अगर बॉडी बिल्डिंग सेक्टर में हैं तो थोड़ी मात्रा में अगर वो स्टेरॉयड यूज़ करते हैं तो मामला थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट उन्हें केयरफुल हो जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा कि अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप तमाम तरह की ऑयली चीज़ें कभी कभी मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा खा ली तो थोड़ा बहुत वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, लेकिन जान लीजिए कि सिग्नल है, समझ जाइए इस पर। बट अगर SGPT और SGOT की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो समझ लीजिए कि ये हेपाटाइटिस से संबंधित है। अब हेपाटाइटिस में भी कई तरह का हेपाटाइटिस होता है। वायरल हेपाटाइटिस होता है, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस होता है ना, और फैटी लिवर भी हो सकता है ना, लिवर कैंसर भी होता है। क्योंकि अगर आपके लिवर में कैंसर होता है तो वो बहुत तेज़ गति से ग्रो करता है। इसलिए ग्रो करता है क्योंकि लिवर में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप से स्वयं को खुद से अपने आप को कवर करता है। तो जब कैंसर सेल अगर उसमें होता है तो उसका भी कोशिका विभाजन जो होता है, उसकी भी जो वृद्धि होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है ना। तो SGPT और SGOT की मात्रा अगर बहुत बढ़ रही है तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि लड़ने के लिए हथियार वगैरह लेकर के अपने आप को लोग तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये खतरे की घंटी होती है कि हाँ भाई अब संभल जाओ। ये SGOT और SGPT के केस में है, क्योंकि एंजाइम की मात्रा तब ज़्यादा बढ़ती है जबकि लिवर पर लोड पड़ता है कि हाँ भाई एंजाइम भेजो, अब ज़्यादा पचाने की ज़रूरत है, अब ज़्यादा वैसा मटेरियल आ रहा है कि उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, तो प्रेशर पड़ रहा है उस पर। कुछ भी आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें, बकवास चीज़ें आप खा रहे हैं, तभी समझ लीजिए कि ऐसा हो रहा है। सबसे पहली बार
कि जब ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो ये है कि आपको ज़्यादा प्रोटीनस चीज़ें नहीं लेनी है, ना तो ज़्यादा फैटी चीज़ें लेनी है। एक लिमिटेड अमाउंट में, एक उचित मात्रा में ही आपको प्रोटीन लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज़ और मैं जोड़ दे रहा हूँ, मैं भूल गया था कि अगर SGPT SGOT की मात्रा घट रही है तो भी बात सही नहीं है। तो समझ लीजिए कि विटामिन B6 की कमी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको काफ़ी संभल करके खाना होगा। अपने भोजन को जितना हो सके आप सात्विक कर दीजिए। और लिवर के कई सारे अच्छे आयुर्वेदिक टॉनिक आते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी दवाओं में लिव 52 है, प्राय सभी लोग इसका नाम जानते ही होंगे। तो लिव 52 के कैप्सूल भी आते हैं, उसका सिरप भी आता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और सबसे अहम बात यह है कि अच्छी भी है ख़राब भी है। लीवर अगर बहुत जल्दी डैमेज होता है तो वो बहुत जल्दी अपने आप को कवर भी कर सकता है, क्योंकि लीवर इकलौता एक ऐसा अंग है जो कि सबसे तेज़ गति से खुद को रिपेयर कर लेता है। तो अगर आप थोड़ा भी केयरफुल हो गए और अपने आप को लेके आप सचेत हो गए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो आप सही हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि डाइट को सात्विक कीजिए, साथ में आप योग से ज़रूर जुड़ जाइए। नहीं है तो कुछ नहीं, तो आप सुबह उठ के अनुलोम विलोम कीजिए, कुछ नहीं है हल्का मुल्का वॉक कीजिए। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा ना कि बॉडी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ जानने के लिए और बिलिरुबिन और एल्बुमिन और बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जब आप आगे मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, नशा मत करिए, कसरत करिए और हाँ, नेगेटिविटी से दूर रहिए।